चैप्टर नंबर 7 प्रोटॉक्टेस्टा या प्रोटॉक्टेस्टा, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का हम आज उसका आगाज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज दिन जो है वो वेडनेसडे है और तो पीर मंगल आज जुमेरात है, तो मतलब हमारा आज लास्ट सेशन है और लास्ट क्लास है। पीर मंगल बुध जुमेरात आज हमारी लास्ट क्लास है। कल से इंशाल्लाह इस्लामिक सेशन को देखेंगे। टाइमिंग के हवाले से नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा, हुआ तो फिर मैं बता दूंगा आप व्हाट्सएप। तो किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने दो बड़े बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट किया, जिसका फर्स्ट था वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में तमाम वैरायटी को देखा और हमने सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली हमने वायरस को स्टडी किया, बहुत डिटेल, उसके स्ट्रक्चर, उसकी मार्फोलॉजी, उसकी पैथोजेनिसिटी, उसकी रिप्रोडक्शन, सारी चीजें। इसी तरीके से फिर हमने सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो सेकंड किंगडम जो हमने पढ़ा, वो फर्स्ट किंगडम जो पढ़ा हमने, किंगडम प्रोकैरियोटे या किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल बैक्टीरिया की स्टडी करी और बैक्टीरिया के तमाम एस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करी कि उसकी शक्ल सूरत क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का काम क्या है, बैक्टीरिया कहाँ बेनिफिट है, कहाँ हमारे लिए हार्मफुल है, पैथोजेनिसिटी कौन सी करता है, डिजीज उसकी हमने देख ली, ठीक है। साथ साथ उसके हमने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी देख ली और बैक्टीरिया पे कंट्रोल भी देख लिया। और बैक्टीरिया के अंदर फिर हमने न्यूट्रिशन की बेस के ऊपर ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने बैक्टीरिया का ये भी कंडीशन देख ली कि बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह फायदेमंद होता है, ठीक है ना, नुकसान हमारे सारी चीजें हम देख ली। अब हम क्या चीज अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं जनाब, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा जो आपके पास है, इसका नाम जो सेलेक्ट किया गया, किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा, बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस सर। अच्छा, ये आपके सिंपली पंजाब बोर्ड की? यस सर हो रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बेटा। किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा और प्रोटॉक्टेस्टा, हम ये भी बताएंगे आपको प्रोटोसिस्टा और प्रोटॉक्टेस्टा दो नाम रखने की वजह क्यों पड़ी और बेसिकली ये किंगडम है क्या, इस किंगडम के अंदर हम किस बात पे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये बात याद रखें कि किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा जब सबसे पहले दो किंगडम बने, हम जो 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले दो किंगडम बने, एनिमल बन गया और प्लांट बन गया। किस बुनियाद पे बना जनाब? सेल वॉल प्रेजेंट और सेल वॉल एब्सेंट, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, ठीक है। जो हेटरोट्रॉफ होगा सेल वॉल नहीं रखता होगा वो एनिमल, और जो ऑटोट्रॉफ होगा सेल वॉल रखता होगा वो प्लांट, ठीक। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ऐसा आया जनाब जिसके पास सेल वॉल भी थी, हेटरोट्रॉफ भी था, ऑटोट्रॉफ भी था और प्रोकैरियोटिक सेल भी था, तो उसको हमने किंगडम प्रोकैरियोटा और मोनेरा के अंदर हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे स्टडीज आगे गई और कंफ्यूजन बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे स्टडीज बढ़ी आगे तो जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी तो एक सबसे बड़ी चीज क्या हुई, जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी और कंफ्यूजन बढ़ती चली गई। कंफ्यूजन क्यों बढ़ती चली गई जनाब? क्योंकि जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी, नए नए क्लूज सामने आए, नई नई रिसर्च सामने आई, नई बातें सामने आई। मसलन क्या नई बातें सामने आई? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले जनाब जो सेल वॉल भी रखते थे, ठीक है, ऑटोट्रॉफ भी थे, ठीक है। यानी सेल वॉल ऑटोट्रॉफ क्या हो गया, और से सुनिएगा बात की ताकि आपको पता लगे कि किंगडम प्रोटॉक्टेस्टा है क्या। सेल वॉल भी था, ऑटोट्रॉफ भी थे, तो ये प्लांट बनता है। लेकिन जनाब यूनिसेल्युलर थे, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे। और जब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे तो परेशान हो गए, भाई प्लांट तो यूनिसेल्युलर नहीं होता, कहाँ रखें इसको, प्लांट में फिट नहीं होगा, एनिमल में तो रख नहीं सकते क्योंकि ऑटोट्रॉफ, ठीक है। इसने कंफ्यूजन क्रिएट करी। जब और स्टडी आ गई पता लगा जनाब ये मोटाइल भी है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव भी करता है। लो भाई एक और नई बात कि जनाब ऐसे ये ऑर्गेनिज्म तो मूव भी करता है, अगर उसको प्लांट में डालेंगे तो प्लांट तो सेसाइल होता है, ये मूव करता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ यूग्लिना की। अब यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑटोट्रॉफ है।
सेल वॉल नहीं है, एनिमल का करेक्टर। ऑटोट्रॉफ है, प्लांट्स का करेक्टर। फ्लैजिला रखता है और मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि मोटाइल है, एनिमल का करेक्टर। इसके पास एक आई स्पॉट होता है, आंख होती है, जिसके जरिए से लाइट को डिटेक्ट करके मूव करता है, ये भी एक एनिमल का करेक्टर। तो बड़ी हैरत अंगेज तरीके से ये सारे करेक्टर जो है ना मिक्स होने लग गया। अब जब ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई तो साइंटिस्ट ने एक बात का अंदाजा किया कि जनाब अगर हम हर ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अलग अलग ग्रुप में डालते रहेंगे तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 5 में किंगडम सिस्टम जब आपको पढ़ाया था, तो किंगडम सिस्टम के अंदर हमने ये चीज स्टडी करी थी। किंगडम सिस्टम में स्टडी करी थी हमने कि सबसे पहले उनसे 72 ग्रुप बने, वाइटेकर ने कहा नहीं ज्यादा है, फिर कम किए 42 बने, उन्होंने कहा ये भी ज्यादा है, फिर उसने कहा बेसिस पे काम करो। बेसिस पे काम करने के बाद शुरू में 2 बन गए, सिर्फ अब 2 से फिर 3 बन गए, ठीक है, इस तरीके से बनते चले गए। अब बात समझ में आना शुरू हो गई थी कि कम भी थे, पढ़ना भी समझना भी आसान था, पढ़ाना भी आसान था। अगर अब प्रोटोक्टिस्टा जो कि एक नई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि जनाब हर ऑर्गेनिज्म के पास वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये एक बड़ी परेशान कुन बात थी। तो उस पर उन्होंने क्या किया, अगर वाइटेकर ने कहा कि अगर हम ये करना शुरू कर देते हैं, क्या करना शुरू कर देते हैं कि जनाब हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसको अलग ग्रुप में डालें, तो फिर ये दोबारा से 72, 80 या बहुत सारे किंगडम बन जाएंगे। तो फिर इनकी साइंटिस्ट की टीम ने एक बड़ा दिमाग चलाया, उन्होंने कहा कि बेसिकली हमारे पास कितने किंगडम है, 5 किंगडम। जरा गौर से समझिएगा बात, 5 किंगडम है, प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोकैरियोटे और फिर 5वां जो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोटोक्टिस्टा। अब उन्होंने कहा कि जो प्रोकैरियोटे है, प्रोकैरियोटे जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसके अंदर सेल टाइप कौन सी होती है, प्रोकैरियोट होती है, जब भी नाम प्रोकैरियोटे रखा। मोनेरा की बात कर रहा है। ये जो मोनेरा सेल लगता है, प्रोकैरियोट सेल लगता है, ये करेक्टर किसी और के पास नहीं है, यानी कि सेल टाइप ऑफ द प्रोकैरियोट्स सिर्फ इसी के पास है। बाकी जितने किंगडम है, प्लांटे हो, एनिमेलिया हो, फंजाई हो या प्रोटोक्टिस्टा हो, इसके पास यूकैरियोट सेल है। तो पता लगा किंगडम प्रोकैरियोटे कभी भी किसी किंगडम से अपना ऑर्गेनिज्म शेयर नहीं कर सकता। क्यों? उसकी सेल टाइप दूसरों के साथ शेयर होगी ही नहीं। इसलिए जैसे ही साइनोबैक्टीरिया बना, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ बन गया था ना, जैसे हमने कल भी पढ़ा, उसके अंदर क्लोरोबियम था, थाइलोक्वाइड है, और वो लेकिन उसको बैक्टीरिया से बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला भाई? क्योंकि उसकी सेल टाइप चेंज हुई नहीं, उसकी सेल टाइप वही प्रोकैरियोट रही, ठीक है ना, तो इसलिए उसको प्रोकैरियोटे नहीं रखा। तो एक बात साइंटिस्ट के समझ आ गई कि जनाब किंगडम प्रोकैरियोटे बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो जब तक इसके पास सेल टाइप प्रोकैरियोट्स है, किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता। ना किसी से शादी कर सकता है, ना करवा सकता है, ना ले सकता है बच्चे को, ना बच्चे को, यानी किसी के साथ कनेक्शन नहीं कर सकता। एक तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। बाकी रह गए फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे, 3 रह गए, फंजाई, एनिमेलिया। जी बेटा, यहाँ से कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो अब एंड में कितने रह गए हमारे पास किंगडम? 3 किंगडम रह गए। प्रोटोक्टिस्टा तो हम पढ़ ही रहे, छोड़ दें इसको भी। बाकी कितने रह गए? प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई। अब साइंटिस्ट ने इस बात को गौर किया कि अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो कोई प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म करेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो फंजाई जैसा करेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो एनिमल जैसा करेगा। कंफ्यूजन से मुराद ये है कि एनिमल के करेक्टर भी रखता हो, प्लांट की भी रखता हो, ठीक है ना, फंजाई की भी रखता हो या एनिमल की भी रखता हो। तो इन 3 में से, यानी कि प्लांटे, एनिमल और किंगडम में से, और प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई में से कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। प्रोकैरियोटा तो वैसे ही बाहर निकल गया। तो उन्होंने सिंपल क्या किया, एक नया किंगडम बनाया, प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है, और उसकी 3 डिवीजन कर दी, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक। ये LIKE लाइक बता रहा है, ये लाइक बता रहा है कि ये प्लांट जैसा है। अगर एग्जैक्टली प्लांट होता तो किंगडम प्लांटे में होता,
ये फंजाई जैसा है, अगर एग्जैक्टली फंजाई तो फंजाई में होता। इसी तरीके से ये जो है वो एनिमल जैसा है, एनिमल लाइक में, वरना ये फिर एनिमल में ही होता। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि इस तरह किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को 3 डिवीजन में डाला गया, एनिमल, प्लांट एंड फंजाई लाइक। लफ्ज लाइक इसके साथ लगाया गया लाजमी, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली होता तो अपने किंगडम में होता। अच्छा जनाब, आगे जो मैंने आपको इस वक्त वर्बली थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, वो आपके पास जो है वो आपके पास थोड़ा सा, द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कंसिस्ट ऑफ द वास्ट assortment of the primarily aquatic eukaryotic whose diverse body forms, type, reproduction, modes of nutrition, lifestyle make them difficult to characterize. क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटोक्टिस्टा है ये बहुत एडवर्स अपना डाइवर्स ग्रुप है, बहुत ज्यादा डाइवर्स, बिखरा हुआ ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए गए मुख्तलिफ हैं अपने बॉडी की फॉर्म्स के शेप के ऊपर, अपने टाइप और रिप्रोडक्शन के ऊपर, इनका न्यूट्रिशन कहीं हेट्रोट्रॉफ है, कहीं ऑटोट्रॉफ है। ठीक है जनाब, कहीं यूनिसेलुलर है, कहीं मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कहीं सेसाइल है, कहीं मोटाइल है। ठीक है जनाब, कभी हेट्रोट्रॉफ होते हैं, कभी ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ये सारी मिक्सिंग हो गई थी। इस मिक्सिंग की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रोटोक्टिस्टा बनाया गया किंगडम, और उसके अंदर एनिमल, प्लांट एंड फंजाई लाइक की 3 डिवीजन कर दी गई ताकि कंफ्यूजन को खत्म किया जा सके। ठीक होगी बात? बेसिकली देखें, अब इंट्रोडक्शन हो रहा है। बेसिकली द किंगडम इज आइडेंटिफाइड बाय द exclusion. All members have the characteristics that excluded them from other 4 kingdoms. क्या कह रहा है कि दूसरे 4 किंगडमों से जो निकले हैं उनको इसमें डाला गया है। 4 के अंदर ये पता है किसको ले आते हैं, जैसे कि यूकैरियोट बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर देते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यानी किंगडम प्रोकैरियोट को 2 में डिवाइड कर देते हैं। कुछ साइंटिस्ट करते हैं, कुछ साइंटिस्ट नहीं करते हैं, कहते हैं वो एक ही चीज है तो बैक्टीरिया। बहरहाल वो क्या कह रहा है कि ये जो किंगडम है प्रोटोक्टिस्टा, ये जो पिछले हमारे पास किंगडम रह जाते हैं, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया, और किसी हद तक प्रोटोक्टिस्टा का ऑटोट्रॉफ अगर यूकैरियोट रखता है, तो वो सबका सब कहा जाता है, वो इस किंगडम में आके फिट होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आज प्रोडक्ट, अच्छा मैं आपको कुछ डायग्राम शो करता हूँ जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से इस किंगडम में कौन कौन सी चीजें हमारे पास। कुछ इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं पहले, कुछ इंट्रोडक्शन स्लाइड्स पढ़ लेते हैं और कुछ डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोकैरियोट अपना प्रोटोक्टिस्टा बहुत स्ट्रांगली जो है हम कर सकें। बताइए, डायग्राम शो हो रही है आपको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के नाम से? यस सर, हो रही है। यस सर। अब देखिए, अब देखिए कह रहा है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा हाईली, जो हमने सारी बातें करी हैं अब मैं आपको पॉइंट्स में और कुछ डायग्राम्स में बता रहा हूँ ताकि दोबारा से आपको समझ में और क्लियर हो जाए। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा तेरा हाईली डाइवर्स ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डाइवर्स जैसे मैंने आपको बताया, बिखरा हुआ है, यानी सेटिंग नहीं है, कहीं ऑटोट्रॉफ, कहीं हेटेरोट्रॉफ, कहीं मोटाइल, कहीं सेसाइल, बहुत सारी चीजें। इसकी जो साइज रेंज है फ्रॉम 5 म्यू माइक्रोन टू द सेवरल मीटर। ठीक है ना, यानी कि यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक इसके अंदर मौजूद है। अब आप मुझे बताएं, फंजाई मल्टी सेलुलर, प्लांट मल्टी सेलुलर, एनिमल मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर सेल प्रोकैरियोट है, तो गड़बड़ हो गई, उसमें जा ही नहीं सकता ये। तो ये इतना डाइवर्स है कि इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और यूनिसेलुलर से लेकर मीटर तक की बॉडी रखने वाले ट्राइपेनोसोमास लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं, जो कि हमारे पास बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो मतलब इसकी देखें डाइवर्सिफिकेशन कितनी है, यूनिसेलुलर भी इसके अंदर फिट होता है और मल्टी सेलुलर भी। डिफाइन मोर बाय व्हाट दे आर नॉट, मतलब हम साइंटिस्ट लिख रहे हैं कि हम इससे ज्यादा इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि इतना डाइवर्स और कंफ्यूजनिंग ग्रुप है कि इसको प्रॉपर्ली और 100% डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आए दिन इसमें नए कैरेक्टर नजर आते हैं, आए दिन इसमें नए कैरेक्टर नजर आते हैं। फिर भी साइंटिस्ट ने इसको एक खास किंगडम में 3 डिवीजन में रख दिया ताकि मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।
देखिए न्यूट्रिएंट्स एनर्जी एक्विजिशन रेंजेस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू प्रेडेटरी टू डेट्रीवोर्स। देखिए बड़ी हैरत अंगेज बात कि अगर न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जाए तो ये फोटोसिंथेटिक भी है, यानी लाइट के जरिए से कुछ भी बनाते हैं, कुछ इसमें से, सारे के सारे नहीं, कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ प्रेडेटरी है, शिकार करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, और कुछ डेट्रीवोरस है। डेट्रीवोरस हमारे पास वही होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर जो है वो अपना डिकम्पोजर्स की कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इन मैनी फूड वेब्स। फूड वेब, हम फूड चेन और फूड वेब पढ़ते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि किंगडम प्रोटोक्टेस्टा के बहुत से ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड है, तो वो उसके अंदर अपनी दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी खुराक, अपने आप को उनकी खुराक बनाते हैं। अच्छा, प्रोवाइड लिंक बिटवीन द बैक्टीरियल एंड द लार्ज ऑर्गेनिज्म, यानी कि मोनेरा से स्टार्ट होते हैं, और मोनेरा जो कि यूनिसेलुलर है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में यूनिसेलुलर, और फिर यूनिसेलुलर से निकल के मल्टी सेलुलर तक की रेंज में चले जाते हैं। That's why the kingdom Protoctista is highly developed, highly confusing, इसके बारे में लिखा जाता है कि that is highly confusing and controversial group। controversial क्यों है जनाब? ऐतराज़ात है इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा नहीं इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसको क्यों डिफरेंट, उसकी क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बुनियादों पर, ठीक है। आपको मैं एक आध स्लाइड और पढ़ाता हूँ, फिर आपको देखिए किंगडम प्रोटोक्टेस्टा बेसिक कैरेक्टर क्या है? यूकैरियोट्स है सारे, देखें पहले भी लिखा यूकैरियोट्स, यानी कि देयर इज अ नथिंग सिंगल ऑर्गेनिज्म इज द प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया से इवोल्यूशन के बाद कुछ का ताल्लुक हो सकता है यूकैरियोट होने के बाद, लेकिन प्रोकैरियोट सेल से इसका ताल्लुक नहीं है। मोस्ट आर द यूनिसेलुलर, ज्यादातर यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर भी है जैसे हमने पीछे पढ़ा। मोस्ट आर द हेटेरोट्रॉफ, ज्यादातर हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन ऑटोट्रॉफ भी है, फोटोसिंथेटिक भी है। इनकी हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका घर कौन सा है? इनका घर एक्वेटिक हैबिटेट है और मॉइस्ट सॉइल, यानी कि या तो बिल्कुल पानी में मिलेंगे, तालाब में, जोड़ में, दरिया में, समंदर में, इन जगहों पर मिलेंगे, नहीं तो फिर मॉइस्ट सॉइल, क्यारियों के अंदर जहाँ पानी मुस्तकिल होता है, आबशारों के नीचे, ठीक है ना, जंगलों की जमीन के सॉइल के अंदर जहाँ मॉइस्ट कंडीशन होती है। अब देखिए आपको एक सेल भी बना के दिखाया गया, देखिए ये, अब ये फोटोसिंथेटिक सेल दिखाया क्योंकि सारा ग्रीन पिगमेंट इस पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ये कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका आगे देखें आपको छोटा सा फ्लैजिला भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिज्म तो है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, तो ऑर्गेनिज्म तो हुआ, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक, तो इस तरीके से आपको एक ये शक्ल इस तरह दिखा दी, ठीक है। और हम देखते हैं कोई स्टडी, देखिए किंगडम प्रोटोक्टेस्टा, ये किसकी शक्ल है, कोई बताएगा ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूग्लिना। यूग्लिना, बाकी सब पता है? बताएं। पैरामीशियम। पैरामीशियम, जी गौतम बेटा। यूग्लिना सर। यूग्लिना, दो ऑप्शन आ रहा है सिर्फ, यूग्लिना और पैरामीशियम, और भी कोई बताए? रिपीट ही करते पहले। यूग्लिना है। यूग्लिना, अच्छा। पैरामीशियम क्यों नहीं है बेटा? पैरामीशियम इसलिए नहीं है कि पैरामीशियम के अंदर बहुत सारे सीलिएट्स होते हैं। जी मदर बेटा, बिल्कुल सही। बहुत सारे, यानी कि उसकी बॉडी पे यहाँ बहुत सारे सीलिया निकले हुए होते हैं, ठीक है ना, पूरी बॉडी पे कवर करा हुआ होता है सीलिया, बारीक बारीक धागे होते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका ये एक ही लंबा सा धागा निकल रहा है, दैट इज द यूग्लिना, ठीक। बैक्टीरिया हो नहीं सकता, कोई बताए क्यों नहीं हो सकता बैक्टीरिया? क्योंकि सर इसमें पिली नहीं है, ये प्रोकैरियोट नहीं है इसलिए ये दैट इज द आंसर, मदर जवाली का आंसर बहुत ज्यादा राइट है, क्योंकि पिली तो खैर चले बैक्टीरिया का एक कैरेक्टर है, लेकिन मदर जवाली ने फरमाया, बताया कि सर क्योंकि ये यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट है ही नहीं। ओके हो गए, चले ठीक है। अब हम और चीजों को स्टडी करने शुरू करते हैं। देखिए चले, यूग्लिना आपके पास सामने आ भी गया, यूग्लिना आगे भी आना था, इसको यही आप थोड़ा सा बारीक में स्टडी करना है। यूग्लिना के बारे में मशहूर है कि दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोक्टेस्टा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोक्टेस्टा, यानी कि एक तो प्रोटोक्टेस्टा खुद
कंफ्यूजनिंग और कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पेचीदा है। क्यों? हमने पढ़ लिया बहुत सारी बातें उसके अंदर। उसमें सबसे ज्यादा जो पेचीदा ऑर्गेनिज्म है वो यूग्लिना है। ये सवाल भी आता है कि व्हाई द यूग्लिना इज नोन एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोक्टिस्ट इन प्रोटोक्टिस्टा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यूग्लिना के अंदर एनिमल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको शुरू में जैसे एग्जांपल दी, यानी कि इसको एनिमल लाइक में भी कोट किया जाता है, इसको प्लांट लाइक में भी कोट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इससे पहले आपने 9th में अगर यूग्लिना पढ़ा था तो सिंपली आपने यूग्लिना को इसलिए पढ़ा था कि भाई वहां क्या बताया गया था 9th में आपको, क्योंकि भाई आपके दिमाग में ये बात भी आ जाएगी कोई छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आते। मतलब वहाँ यूग्लिना और पैरामेशियम और क्लेमिडोमोनास अमीबा पढ़ाने का मकसद ये था, प्रोटोजोन्स पढ़ाने का मकसद ये था ताकि आपको बताया जा सके कि भाई जो दुनिया में आपको इतनी सारी चीजें नजर आती हैं, सिर्फ यही नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी जो नजर नहीं आती है। तो आपको ये चीजें किसी एक आध स्कूल ने आपको माइक्रोस्कोप में दिखा भी दिया होगा स्लाइड के अंदर, ठीक है ना, अगर थोड़ी वहाँ बेहतर स्टडी होती होगी या आप लोगों ने कुछ जोर मार के कोशिश की होगी। तो लेकिन अब इंटर में आके या फर्स्ट ईयर में आके अगली क्लास में आके आपको सिर्फ यूग्लिना यूं नहीं पढ़ाया जा रहा। अब आपको पता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, वो आम आंख से नजर नहीं आते, इसको माइक्रोस्कोप। अब बताया जा रहा है कि यूग्लिना के पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि जो ये एनिमल भी है और प्लांट लाइक दोनों के अंदर कैरेक्टर। इसके हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमें खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा अब कैसे। जैसे जनाब सबसे पहले लिखा हुआ है फोटो रिसेप्टर, ये लिखा हुआ, ये जो फोटो रिसेप्टर है इसका एक आई स्पॉट है, देखें बिल्कुल लाइन बनी हुई है। और आंख जो होती है एनिमल के पास होती है, जानवर के पास होती है, प्लांट के पास नहीं होती। और हमारी आंख भी क्या काम करती है? हमारी आंख भी लाइट को कैप्चर करती है। लाइट होती है तो हमारी आंख देख पाती है, वरना हमारी आंख नहीं देखती। एकदम लाइट चली जाती है, गुप अंधेरा हो जाता है किसी घर में, प्रोग्राम में, किसी जगह पर, तो कुछ नजर नहीं आ रहा, खुदा ना खास्ता मंदिर थोड़ी हो जाता है। तो पता लगा हमारी आंख भी बाहर की लाइट पर काम करती है। और लाइट होती है तो आप मूवमेंट करते हैं, अगर लाइट नहीं होती तो आप चलते हुए भी रुक जाते हैं कि कहीं किसी चीज टकरा ना जाए। ओके, सेम लाइक हियर, यूग्लिना भी इस आई स्पॉट से क्या करता है? लाइट डिटेक्ट करता है। और जहां जहां लाइट आती है, देखें इसका ये आई स्पॉट लगा हुआ भी फ्लैजिला पर है, ये लिखा हुआ दूसरा वर्ड फ्लैजिला। फ्लैजिलम इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो जैसे जैसे वो लाइट डिटेक्ट करता है उसी लाइट की तरफ वो अपने आप को प्रोपल, प्रोपल PROPEL, प्रोपल, प्रोपल किसे कहते हैं? फ्लैजिला का लहराना। और जब फ्लैजिला लहराता है तो वो चप्पू की तरह मूव करता है, और जैसे चप्पू मूव करता है तो कश्ती मूव करती है, तो इस तरह फ्लैजिला मूव करता है तो फिर यूग्लिना मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। सेम लाइक विद द पैरामेशियम, उसका बैक्टीरिया, उसके अंदर फ्लैजिला ऐसे ही काम करता है। आगे चलते जनाब, गोल्जी अपरेटस, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो कि हमारे पास फैट बॉडीज बनाने में या प्रोटीन्स के लिए हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये भी हमारे पास राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर काम आते हैं। और इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं। नीचे आइए ना, क्लोरोप्लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब जो हमने पढ़ा फ्लैजिला, रिसेप्टर, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्म, ये सब एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन जो नीचे क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ ये एनिमल सेल में नहीं होता। इसका मतलब ये कि यूग्लिना फोटोसिंथेटिक है, अपनी फूड खुद बनाता है। देखिए होगी ना कंट्रोवर्सी, सारे ऊपर वाले एनिमल के, नीचे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके अंदर प्लांट का, ऑटोट्रॉफ का। तो ये हो गई मिक्सिंग, इसलिए साइंटिस्ट ने इन चीजों को अलग किया। न्यूक्लियस है, और देखें कितना वेल डेवलप्ड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इसका मतलब वो प्रॉपर्ली यूकैरियोट सेल है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल न्यूक्लियस जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता। आपने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर उसका DNA बिखरा हुआ होता है सेंटर में, जिसको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, ठीक है जनाब। आगे जाइए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो फूड के लिए भी स्टोर में इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये रेड वाले जो बने हुए, 4 बने हुए बहुत सारे होता है, यानी कि रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, और दैट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन यहीं जाके ब्रेक डाउन करती है फूड को और यहीं से ATP की फॉर्म में एनर्जी निकालती है, ठीक है। और एस्टिग्मा आई स्पॉट, देखिए ये लिखा हुआ फोटो रिसेप्टर, और उसी के बराबर में ये आई स्पॉट रेड वाला, ठीक है ना। ये दोनों साथ साथ हैं, फोटो रिसेप्टर एंड आई स्पॉट, ताकि जो है ये लाइट को डिटेक्ट करके वहां पर मूव कर सके। अब यूग्लिना का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया,
ठीक है जनाब। तो इस तरीके से आपको अंदाजा हो गया कि यूग्लिना जो है किस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए जनाब आपके सामने जो डायग्राम शो हो रही है, ये डिफरेंट प्रोटॉक्टिस्टा है, मुख्तलिफ प्रोटॉक्टिस्टा है। अब इसमें देखिए ये इसमें जो है सबसे पहले नीचे देखिए ग्रीन अलगा अल्वा यानी कि प्लांट लाइक, यानी कि प्लांट लाइक ग्रीन अल्वा। दूसरा वाटर मोल्ड, देखिए वाटर मोल्ड, जहां लफ्ज मोल्ड आ जाए वो फंजाई के लिए होता है, पता लगा ये फंजाई लाइक है, फंजाई जैसा है, ठीक है ना। डायटॉम्स, डायटॉम्स जो होते हैं ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और इनका भी शुमार किसी हद तक अलगा की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर अलगा है। पहला वाला जो हम पत्ता देख रहे हैं, पत्ता लाइक स्ट्रक्चर, ये अल्वा है और ग्रीन मल्टी सेलुलर है। लेकिन जो डायटॉम्स देख रहे हैं ये भी प्लांट लाइक है लेकिन यूनिसेलुलर। ठीक है जनाब, तो पता लगा हमने कौन कौन से देखा, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक। प्लांट लाइक में मल्टी सेलुलर भी देख लिया और यूनिसेलुलर भी। फंजाई लाइक में वाटर मोल्ड, ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और इसका आपकी बुक में सिंटैक्स में यूनिसेलुलर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड भी दिया हुआ है, ठीक है जनाब। अच्छा अब आगे चले, एक और सीलिएट्स। सीलिएट्स जो है जिनके पास सीलिएटा होते हैं, जिसके अंदर पैरामेशियम हमारे पास आता है, क्या पैरामेशियम हमारे पास आ जाते हैं, सीलिएटा क्लास वो कहलाती है प्रोटोजोन्स की, और ये एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है, ठीक हो गया बात। इस तरह एपिकॉम प्लेक्सियन, देखें ये भी इसके पास एक फ्लैजिला नजर आ रहा है बहुत बड़ा सा, तो ये भी प्रोटोजोन की फ्लैजिला क्लास से ताल्लुक रखता है, ठीक है, प्रोटोजोन की फ्लैजिला क्लास से ताल्लुक रखता है, ठीक हो गई बात। इसी तरह डायनोफ्लैजिलेट्स, तो नाम ही लिख दिया, फ्लैजिला क्लास से, फ्लैजिलेट से, देखें इस तरह की शेप है। इस तरह डिप्लोमोनार्ड्स, डिप्लोमोनार्ड्स, इसके अंदर भी देखें बहुत सारे आपको फ्लैजिला निकलते नजर आ रहे हैं, ये भी फ्लैजिला की क्लास है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ ये डिफरेंट एग्जांपल भी देख ली, किसकी, प्लांट लाइक की, एनिमल लाइक की, फंजाई लाइक की। अभी हमने पढ़ा नहीं है इसको, वी आर जस्ट टेकिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइलम प्रोटॉक्टिस्टा या प्रोटिस्टा, सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आज हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन बात समझ में आ जाएगा तो फिर बाकी सारी चीजें भी आपको समझ में आएगी। देखें ये भी एक आपके सामने किंगडम प्रोटिस्टा, देखें ये आपके पास पैरामेशियम है, ये आपके पास क्लेमेडोमोनास है, ये आपके पास वॉलवॉक्स या अलगा, ये रहा वॉलवॉक्स, इसको और अच्छा वाज़ेह तौर पे दिखा रखा, ठीक है ना, अलगा की वॉलवॉक्स। और ये कौन बताएगा ये क्या है, ये तो आपको बचपन का पढ़ा, ये वाला अमीबा। अमीबा, वेरी गुड, ठीक है ना। सबसे अमीबा की कोई प्रॉपर शेप भी नहीं होती। अब ये भी सब आपके पास किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में आते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा अब हम ये जजीर हो गई, ये भी हो गई, ये डायग्राम भी हो गई, किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा भी पढ़ लिया हमने। अब देखिए आपके पास ये एक डायग्राम आ रही है, ये आपको जो सबसे पहला दरिया के अंदर, समंदर के अंदर नजर आ रहा है, दैट इज द अल्वा, यानी कि मल्टी सेलुलर अलगा। तो हमने कहा था ना कि सेवरल मीटर तक चले जाते हैं, वो यही पौधे, यही ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके ऊपर लेफ्ट साइड नजर आ रहा है, ये भी अलगा की किस्म है, जिसको हम कहते हैं रोडोफाइसी, क्योंकि रेड कलर की है, ठीक है ना। ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जनाब। और आगे आ जाते हैं, ये आपके पास एक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर आपको कुछ ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब ये हमारे पास प्रोटॉक्टिस्टा से ताल्लुक रखने वाला यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब आप देखें एक पौधे के, एक लकड़ी के ऊपर बहुत सारे कुछ ये कॉरल रीच लाइक या जो आपके पास प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कुछ इसमें से, ये भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है। नीचे आ जाइए जनाब, ये आपके पास क्लेमेडोमोनास है, ट्राइपेनोसोमा की कंडीशंस है, ये सारे हमारे पास प्रोटॉक्टिस्टा की हैं, और ये तकरीबन सारे ओरिजिनल इमेजेस हैं जो आपको दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है ना, हैंडमेड नहीं है, ये ओरिजिनल इमेजेस हैं। अच्छा ये एक छोटी सी स्लाइड, प्रोटोटिस्टा आर द सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर फ्यू फॉर्म्स ऑफ द मल्टीसेलुलर। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है सब चीजें, पता लग गई है। प्रोटोटिस्टा ऑफन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं इसके अंदर। A single cell must do all the function that we have made different cell types to do, यानी कि एक सिंगल सेल तमाम काम करता है, मसलन फोटोसिंथेसिस भी,
और न्यूट्रिशन भी, मूवमेंट भी, सारी जिंदगी के काम कर रहा होता है। और आगे आ जाए जनाब, प्रोटोक्टेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द, अब देखिए आगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या आगे जनाब, प्लांट लाइक, फंगस लाइक एंड एनिमल लाइक, जो मैं आपको बार बार समझा रहा था, कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब इसकी हमने स्पीशीज भी अभी देखी है, पढ़ेंगे आगे, बहुत सौ की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, अच्छी तरह डिटेल पढ़ेंगे। वी आर जस्ट चेकिंग द इंट्रोडक्शन नाउ टुडे। This division probably has a little to with their evolutionary history. क्या कह रहा है कि वैसे देखने में बड़ी छोटी है, लेकिन इसकी evolutionary हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अब आप देख लें, आपके सामने पैरामेशियम भी बना हुआ है, यूग्लिना भी बना हुआ है, अमीबा भी बना हुआ है, क्लेमाइडोमोनास भी बना हुआ है, ठीक है। आपके पास सारे ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं आपको प्रोटोक्टेस्टा के, ठीक है। एक चीज, एक डायग्राम ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, प्रोटोक्टेस्टा, ये रहा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ और आखिरी 1 मिनट है, जरा गौर से समझिएगा। प्रोटोक्टेस्टा के ऊपर से फंजाई निकल रहा है, प्रोटोक्टेस्टा के ऊपर से एनिमल निकल रहा है, और प्रोटोक्टेस्टा के ऊपर से प्लांटे निकल रहा है। इस बात से क्या बात पता लग रही है, जल्दी से बताएं, 1 सेकंड के अंदर, टाइम नहीं है। सर इसकी डाइवर्सिटी, डिविजन्स हो रही है। एनिमल लाइक भी होते हैं, फंजाई लाइक भी होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं। देखिए ऊपर लाइक नहीं लिखा हुआ, प्लांट, एनिमल, फंजाई के अंदर लाइक कहीं नहीं लिखा हुआ। प्रोटेस्टा के अंदर बाकी सब की खसूसियत भी होती हैं। प्रोटोक्टेस्टा में बाकी ये तीनों मल्टी सेल्यूलर होते हैं। देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, मारिज ऊपर से नीचे नहीं आ रहा। ये सब के सब सर ये बता रहा, प्रोकैरियोटिक, हाँ क्या कह रहे दुआ बेटा? ये सब के ऊपर वाले यूकैरियोटिक सेल होते हैं, नीचे वाले प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट तो बैक्टीरिया होगा सिर्फ बिल। सबसे पहले यू बैक्टीरिया आते हैं, फिर आर्की बैक्टीरिया आए, फिर प्रोटोक्टेस्टा आए, फिर प्लांट एनिमल फंजाई से। पहले शाबाशी की सर ये बात सही थी। सही बता रहा है कि ये सब एनिमल, प्लांट्स और फंजाई ये हैं, इनके सर जो इनका ancestors एवोल्यूशन हैं, हुआ है। वो प्रोटिस्ट चले मैं समझा देता से हूँ। डिपेंड सर इनका एवोल्यूशन हुआ है। शाबाश, बहुत जबरदस्त कोशिश करी आप सबने, माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत आला। ये बताना ये चाह रहा है कि प्रोटोक्टेस्टा फॉर फादर है फंजाई का भी, एनिमल का भी और प्लांट का भी, क्योंकि प्रोटोक्टेस्टा के अंदर एनिमल, फंजाई और प्लांट लाइक है। उन्हीं लाइक्स के अंदर, जैसे अल्वा ने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करी, एनिमल बना दिया, प्लांटे बना दिया, इस तरीके से प्रोटोक्टेस्टा में एवोल्यूशन होती रही और फंजाई, एनिमल और प्लांटे इनसे ड्राइव हुआ। मतलब ये 4 फादर्स हैं, यानी कि फंजाई, एनिमल और प्लांटे प्रोटोक्टेस्टा से निकले हैं।